टोनी जब भी किसी से लड़ता है तो अपने कपड़े उतार देता है। उसकी इस आदत से हर कोई कंफ्यूज्ड है, लेकिन एक दिन संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने लापरवाही से लोहे के एक टुकड़े को उठाया, जिससे उसके हाथ में तेज दर्द हुआ और हड्डी टूटने लगी। तभी उन्हें पता चलता है कि टोनी के लोहे के टुकड़े वास्तव में दुर्लभ अलौकिक उल्कापिंड स्टील से बने हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से टुकड़े का वजन भी 900 किलोग्राम है। चौंकाने वाली बात यह है कि टोनी को खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। एक बार जब वह वजन हटाता है तो उसकी ताकत इंसान से बढ़कर होती है। एक ही आकस्मिक किक से वह संप्रदाय के टॉप फाइटर को गंभीर रूप से घायल कर देता है। हर कोई स्तब्ध होकर चुप रह जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि टोनी वास्तव में एक छिपा हुआ मार्शल आर्ट मास्टर है। पता चला कि टोनी असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। वह पीढ़ी में एक बार मार्शल आर्ट का चमत्कार था, लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक साधारण नौकर थी, इसलिए उसके पिता ने उसे कभी कोई तकनीक नहीं सिखाई। सौभाग्य से उसे 3 गुरुओं से मार्गदर्शन मिला और वह उनके निजी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने अथक समर्पण की बदौलत उसने कुछ ही वर्षों में अपने कौशल में महारत हासिल कर ली। बिना पीछे रह गए अपने गुरुओं के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो। लेकिन तीनों गुरुओं को डर था कि वह घमंडी हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया कि वह औसत है और उसे हर दिन 900 किलो लोहा पहनाकर प्रशिक्षण दिया। यहाँ तक कि जब वह सोता था तो भी वह इसे उतार नहीं सकता। उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि उल्कापिंड के लोहे के प्रत्येक टुकड़े का वजन 900 किलो, लेकिन टोनी को हमेशा लगता था कि कुल वजन सिर्फ 900 किलो है। इस तीव्र दबाव के तहत वह भयानक रूप से शक्तिशाली हो। घर के रास्ते में उसने सड़क को अवरुद्ध करने वाले एक विशाल पत्थर को देखा, इसलिए उसने लापरवाही से उसे 800 मीटर दूर पटक। उसे पता नहीं था कि संप्रदाय के महान संस्थापक भी इसे केवल 1 मीटर ही हिला सकता है। इसलिए टोनी लोहे की पट्टी पहने हुए ही प्रवेश परीक्षा देने। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी और अपनी माँ की किस्मत बदल दे, लेकिन अपनी साधारण बैकग्राउंड के कारण वह सभी की हंसी का पात्र बन गया। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले परीक्षण उनकी धारणाओं को चकनाचूर कर। पहला राउंड ताकत की परीक्षा का था। हर पत्थर के ताले का वजन 400 जींद। हर किसी को ताले को आगे ले जाना। सभी लोग जितना आगे बढ़ेंगे उनका स्कोर उतना ही बेहतर हो। सबसे पहले टोनी का चचेरा भाई आया। उसने गहरी सांस, फिर चिल्लाया और ताला उठा लिया, लेकिन भारी कदमों से वह केवल 2 मीटर ही आगे बढ़ पाया और उसने टोनी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद वह ताला उठा ही नहीं सकता। एक एक करके बाकी लोगों ने परीक्षा, कोई भी 10 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर टोनी के बड़े भाई ने कदम बढ़ाया। परिवार का सच्चा गौरव, जिसमें निर्विवाद शक्ति थी। उसने पत्थर के ताले को 14 मीटर तक उठाया। फिनिश लाइन से बस 1 कदम दूर। सभी को लगा कि विजेता का फैसला हो गया। तभी एक प्रतिद्वंद्वी परिवार से युवा मास्टर विलियम प्रकट। टोनी के कबीले में किसी से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। उसने एक साथ 2 ताले उठाए और शांति से अंत तक चला। भीड़ जयकारे लगाने। बड़े भाई उन्हें विजेता घोषित करने के लिए तैयार, लेकिन तभी टोनी के भाई ने बात की और टोनी को कोशिश करने के लिए भेजा। टोनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मुश्किल से ताला खोला। धीरे धीरे 5 मीटर चलने पर भीड़ ठहाके लगाकर हंसने लगी, लेकिन ऊपर से देख रहे तीनों मास्टर्स पूरी तरह से भ्रमित दिख रहे। टोनी के लिए यह वजन कुछ भी नहीं होना चाहिए था। वह केवल 5 मीटर कैसे उठा सकता था। पता चला कि दाढ़ी वाले मास्टर ने चुपके से वजन बदल दिया था, जिससे वजन 5000 किलोग्राम हो गया, जो टोनी के लिए संभालने की सीमा के बराबर था। फिर भी भीड़ में किसी को पता नहीं। उन्हें बस लगा कि टोनी एक बेकार कमजोर व्यक्ति है। इसके बाद स्पीड टेस्ट का दूसरा राउंड आया। सभी को तालाब को पार करने के लिए हल्के शरीर की तकनीक का उपयोग करना। जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतना अच्छा हो। प्रतियोगियों ने अपना कौशल दिखाना शुरू कर। कुछ आसानी से उतर, जबकि अन्य हवा में ही अपनी ताकत खो बैठे और गिर गए। युवा मास्टर विलियम ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन तकनीक का परिचय दिया। फिनिश लाइन पर बिल्कुल सही तरीके से उतरते हुए फिर से बढ़त हासिल की और फिर आखिरकार टोनी की बारी थी ऊपर जाने की।